नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ भारत जोड़ो यात्रा की, जिसे कि न्याय यात्रा के नाम से कांग्रेस ने इस बार निकाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पदयात्री बने थे और उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी। इस बार ये यात्रा वाहनों के जरिए हो रही है। शहरों में ये पदयात्रा होती है और कभी कभी वाहनों के जरिए रोड शो निकाले जाते हैं। लेकिन पिछली बार की यात्रा और इस बार की यात्रा में काफ़ी फ़र्क है। पिछली बार की यात्रा में ये कहा जाता था कि राहुल गांधी पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने इसे सकुशल करके दिखाया। तब भी सत्ताधारी दल के लोग यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक उस यात्रा की हंसी उड़ाते थे। लेकिन कर्नाटक चुनाव और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि इस यात्रा ने काफ़ी असर डाला है। अब की बार कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली और सत्ताधारी दल ने इस यात्रा को विफल करने के लिए या यूँ कहिए परसेप्शन सेट करने के लिए इस प्रकार का नरेटिव बनाया, जिससे कि ये दिखे कि न्याय यात्रा जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ ये न्याय यात्रा असफल ही है। जिस दिन मणिपुर से ये यात्रा शुरू होनी थी, सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस यात्रा को शुरू करने की अनुमति देने से इनकार किया। हालांकि यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, मिजोरम गई। यात्रा के शुरू होने के पहले ही मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया और वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। निश्चित तौर पर ये घटना किस कारण घटी, मेरे पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है जिससे कि ये कहा जा सके कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। लेकिन जिस तरह का परसेप्शन सेट किया गया कि यात्रा के शुरू होने के दिन ही मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया, तब यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी ये कहा था कि कांग्रेस को यह यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वह सीट शेयरिंग पर बात करें। लेकिन यात्रा आगे बढ़ती गई। यात्रा असम में गई। असम में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस यात्रा को रोकने की बात कही। यहाँ तक कि उन यात्रा पर एफआईआर हुई। यात्रा तब भी जारी रही तो यात्रा पर हमला कराया गया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि यात्रा में हमला पूर्व नियोजित नहीं था। यात्रा में हमला हुआ। इसके बाद यात्रा जब बंगाल की ओर गई तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया, ये कहते हुए कि उनका दल खुद ही अकेले भाजपा को हराने में सक्षम और वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। जब यात्रा बिहार में घुसी तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार, जो कि इंडिया गठबंधन के सृजनकर्ता माने जाते हैं, उनको तोड़कर एनडीए में मिला दिया। ये सब बताने का उद्देश्य मात्र इतना था कि इस यात्रा को इस तरह का परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है कि ये यात्रा पूरी तौर पर खारिज है, ना जनता का है और न ही ये कोई परसेप्शन खड़ा करने में सफल हुई है। क्योंकि जिस भी जगह ये यात्रा जाती है वहाँ पर या तो कांग्रेसी
दल का कोई न कोई सदस्य साथ छोड़ता है या गठबंधन का सहयोगी साथ छोड़ता है। एक प्रकार से ये जो यात्रा है ये असफल यात्रा है। नीतीश कुमार गए, इसके पीछे भी ये कारण रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ मिलकर ही अपनी पुराने प्रदर्शन को बिहार में दोहरा सकती है। लेकिन इससे अलग भी एक नरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि जिन्होंने मोदी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया और वही गठबंधन के सृजनकर्ता आज भाजपा यानी कि एनडीए के पाले में खड़े। निश्चित तौर से ये परसेप्शन आम जनता को भी भ्रमित करता है कि जो गठबंधन खुद एकजुट नहीं हो सकता वो मोदी सरकार यानी कि मजबूत सरकार को किस प्रकार हरा सकता है। पंजाब से भी इस तरह की खबरें आ रही कि वहाँ आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के अंदर उठ रहे ये सवाल कष्टकारी है। यात्रा बिहार में है और बिहार के बाद ये यात्रा एक बार फिर से बंगाल में जाएगी। बंगाल के बाद ये यात्रा को झारखंड में प्रवेश करना है और झारखंड में एक बड़ा खेल करने के लिए ईडी सक्रिय हुई है। हालांकि उनको 9 नोटिस ईडी ने दिए हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री कल से गायब हैं। हालांकि उनको Z+ सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री न तो फ़ोन पर उपलब्ध हैं और न ही सुरक्षा कर्मी जो उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं उनके ही टच में हैं। यहाँ ये हो सकता है कि हेमंत सोरेन को भी ईडी दबाव में लेकर कोई खेल करने की कोशिश करे, जिस प्रकार का कि खेल पश्चिम बंगाल में हुआ, जिस प्रकार खेल बिहार में हुआ। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ होता है तो एक ये परसेप्शन बिल्ड होगा कि यात्रा ने इंडिया गठबंधन को छाड़ कर दिया। जिस प्रकार का आरोप नीतीश कुमार के पार्टी प्रवक्ता लगा रहे हैं कि कांग्रेस सभी महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करना चाहती है और वो क्षेत्रीय दलों को कमज़ोर कर रही है। अगर हेमंत सोरेन एनडीए गठबंधन में जाते हैं या वो अलग होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबर होगी। इसके बाद को यात्रा को उत्तर प्रदेश में आना है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी रालोद के बीच में गठबंधन हो चुका है। रालोद 7 सीटों का और अभी जो खबरें मिल रही हैं कांग्रेस 11 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी हैं। इसके बावजूद भी बात चल रही है और ये संकेत मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और भी त्याग कर सकती है। खैर ये बात देखने की होगी, लेकिन जिस तरह के सूत्रों के द्वारा ये संदेश मिल रहा है कि यहाँ जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के मुखिया पर भी दबाव ईडी या सरकारी जांच एजेंसियों के जरिए बनाया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आय के ज़्यादा संपत्ति व विभिन्न घपलों की जांच सीबीआई और ईडी के पास लंबित है, जो कि ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। आपको ध्यान होगा जैसे ही मायावती ने इंडिया गठबंधन में जाने के संकेत दिए थे तो उनके मुख्यमंत्री काल के
भवन घोटालों को लेकर ईडी ने नोटिस भिजवा दिया था। तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी इस प्रकार का नोटिस मिल जाए और वो अकेले बल पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को भले ही रणनीतिक रूप से मदद की हो, लेकिन स्पष्ट तौर पर वे कभी भी भाजपा के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए हैं। जयंत चौधरी पर भी वार हो सकता है और इसके बाद महाराष्ट्र में भी ईडी और सरकार के प्रतिनिधि ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने पुराने सहयोगी उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाने का प्रयास किया जाए या कांग्रेस के लिए इतनी स्पेस न छोड़ा जाए जिससे कि वो नुकसान उठा सके। निश्चित तौर पर भले ही एनडीए या भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही हो कि कांग्रेस को स्पेस न देकर वो रण जीत लेंगे, तो ये उनकी कोरी कल्पना ही होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस से लड़ाई में भले ही भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहा हो, उन्हें ज़्यादा सीटें कांग्रेस से छीन ली हो, लेकिन जहाँ जहाँ राज्यों में क्षेत्रीय दलों से भाजपा का संघर्ष हुआ है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी उतना नहीं कर पाई है जितना कि कांग्रेस के खिलाफ वो लड़ाई में सहज रही है। तो निश्चित तौर पर ये भाजपा का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दल मजबूती से लड़ते हैं और चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ शामिल होते हैं या कांग्रेस से मित्रतापूर्ण लड़ाई होती है, जैसे कि पंजाब में और केरल में होने वाली है, जहां की बिना किसी गठबंधन के एक दूसरे के एलआई के साथ ही कांग्रेस लड़ती दिखाई देगी, क्योंकि पंजाब में भी हम संभवतः आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मध्य लड़ाई होना तय है, क्योंकि कांग्रेस के पास 8 सीटें लोकसभा की पंजाब से हैं। तो निश्चित तौर पर भले ही एनडीए योजनाएं बना रही हो, लेकिन जिस तरह की न्याय यात्रा में भीड़ उमड़ रही है और भीड़ दौड़ दौड़ कर जिस प्रकार की नारेबाजी कर रही है, उससे ये बात तय लग रही है कि निश्चित तौर पर अगर जनता कांग्रेस के पक्ष में खड़ी होती है या इतने तोड़ फोड़ के बावजूद कांग्रेस को मत एवं समर्थन देने का फैसला करती है, तो निश्चित तौर पर एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को घाटा उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव आम जनता में ये बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि यात्रा बेकार है और जहाँ जहाँ ये यात्रा जा रही है इंडिया गठबंधन के सहयोगी उसको छोड़ते जा रहे हैं, तो ये जो नरेशन है निश्चित तौर पर ये इंडिया गठबंधन के लिए खतरनाक है, कांग्रेस के लिए खतरनाक है। आशा है कि कांग्रेस अपने सहयोगी को रोकने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करेगी। मैंने पहले ही आपको कहा था, इस समय यात्रा की नहीं सीट शेयरिंग की आवश्यकता है, और सीट शेयरिंग या गठबंधन को असफल करने के लिए अभी क्या क्या होगा ये देखना अभी शेष है। हो सकता है कि अगर अभी भी एनडीए गठबंधन कुछ और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों पर कार्रवाई करें, सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ जांच करती दिखाई दें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।